नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन सभी का काउंसलिंग की प्रक्रिया बेहद जल्द ही प्रारंभ होने वाला है। उसमें कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन उससे पूर्व 2 अप्रैल 2024 को माननीय पटना हाईकोर्ट एवं माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से 2 महत्वपूर्ण फैसले देखने को मिलेगा। तो गुरुजनों, वो कौन सा फैसला है जिसका हमें बेहद ही बेसब्री से इंतजार है? एक है पटना हाईकोर्ट में जो सक्षमता परीक्षा से जुड़ा हुआ है, नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं से जुड़ा हुआ है, और दूसरा है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जो 1 to 5 में नियुक्त बीएडधारियों से जुड़ा हुआ है। तो पटना हाईकोर्ट का फैसला जो 2 अप्रैल 2024 को आने वाला है, उसमें उन सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है जो यह चाहते हैं कि बिना शर्त के, बिना सक्षमता परीक्षा दिए ही उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर दिया जाए, उन्हें प्रदान कर दिया जाए। तो जिस दिन अंतिम सुनवाई हुई थी, जिस दिन पटना हाईकोर्ट के जज के द्वारा फैसला सुरक्षित रखा गया था, उस दिन जज काफी मुस्कुरा रहे थे और नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं में भी उल्लास था। लेकिन क्या यह उल्लास हर्षोल्लास में बदलेगा या फिर गम में तब्दील हो जाएगा, यह तो कल 2 अप्रैल 2024 को पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसले सुनाए जाएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा। छत्तीसगढ़ में 1 to 5 में बीएडधारी रहेंगे या फिर हटेंगे, यह भी 2 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया जाएगा उस फैसले के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को अंतिम रूप से फैसला जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया था, उसके बाद से छत्तीसगढ़ को लेकर के मामले काफी जो है पेचीदा हो गया था, क्योंकि उस समय तक लगभग प्रक्रिया समाप्त हो गई थी भर्ती का और नियुक्ति पत्र भी बांटे जा चुके थे। इसलिए अब 11 अगस्त 2023 के बाद वाले बीएडधारी 1 to 5 में रहेंगे या हटेंगे, यह कल 2 अप्रैल 2024 को आपको सुनने और देखने को मिल जाएगा। तो अब हम आते हैं मुख्य बिंदु पर जिस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। गुरुजनों, जो भी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनके साथ बेहद ही चिंता का विषय है कि काउंसलिंग कब होगा, विशिष्ट शिक्षक का दर्जा वो कैसे प्राप्त करेंगे, राज्यकर्मी कब वो बनेंगे। तो आप सभी को ज्ञात है कि काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद विद्यालय अलॉटमेंट होगा और उसके बाद जिस विद्यालय में आप योगदान जिस तिथि को करेंगे उस तिथि से आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, राज्यकर्मी का दर्जा पा जाएंगे। तो काउंसलिंग होगा कब? इसी माह अप्रैल माह में ही आपका काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएंगे और सभी जितने भी लगभग 2 लाख के आसपास जो नियोजित शिक्षिकाएं कक्षा प्रथम से लेकर के कक्षा 12वीं तक उत्तीर्ण की क्षमता परीक्षा, उन सभी का काउंसलिंग होगा। एक खास आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना कि आप सभी को एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है आप सभी के लिए कि जिन्हें मनपसंद का जिला नहीं मिल पाया है, वे इस क्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण भले हो गए हों, लेकिन वे चाहें तो ज्वाइन न करके और अगला क्षमता परीक्षा जिसकी घोषणा 2 अप्रैल 2023 को ही बीएसवी के अध्यक्ष आनंद किशोर जी के द्वारा किया जाएगा, उसके बाद जो विज्ञापन जारी किए जाएंगे क्षमता परीक्षा फेज 2 का, उसमें आप आवेदन करें, अच्छे अंक प्राप्त करें, मनपसंदीदा जिला आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है कि क्षमता परीक्षा फेज 1 के द्वारा आप पास हो गए हैं तो जो जिला आपको अलॉट किया गया उस जिला में जाकर के आपको ज्वाइन करना ही है। नहीं इच्छा है मत करें, तब तक न करें जब तक कि आपका मनपसंद का जिला प्राप्त न हो जाए, चाहे वो फेज 1 से हो, फेज 2 से हो, फेज 3 से हो, फेज 4 से हो या फेज 5 से हो। 5 बार क्षमता परीक्षा होने जिसमें एक बार आप पास हो जाएंगे, आप राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर जाएंगे, लेकिन तब जब आप काउंसलिंग करा करके योगदान लेंगे तब। यदि आप काउंसलिंग करा करके योगदान नहीं लेते हैं तब तक आप नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे। तो यह विशेष आप सभी के लिए महत्वपूर्ण एक खबर थी, राहत भरी खबर थी। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पर। जिन्हें भी काउंसलिंग कराना है उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अति आवश्यक है, अति अनिवार्यता है। यदि इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स आपका छूटा तो समझिए कि राज्यकर्मी का दर्जा पाने का सपना आपका टूटा। नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं, गुरुजनों, आप सभी को जो भी आप क्षमता परीक्षा आवेदन किए हैं, क्षमता परीक्षा है तो आवेदन प्रपत्र पूरा हार्ड कॉपी आपको ले जाना है। उसके बाद एडमिट कार्ड तो आपका ऑलरेडी डीपीओ के पास जमा है, तो एडमिट कार्ड के लिए आपको विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड आपको अति अनिवार्यता है। उसके बाद जिस भी नियोजन इकाई के द्वारा आपका नियोजन हुआ है वहां का जो नियुक्ति पत्र है, योगदान पत्र है, वो आपको हर हाल में ले लेने हैं। उसके बाद आप सभी को जिस भी आरक्षण कोटि से है, चाहे आप जातिगत आरक्षण लिए हो, चाहे वो पीएच हो, चाहे आप एक्स सर्विसमैन हो, चाहे आप स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते हो, उससे संबंधित आपको दस्तावेज हर हाल में आवश्यक है। उसके बाद शैक्षणिक, प्रशासनिक और पात्रता अर्हता से संबंधित आपको सभी डॉक्यूमेंट्स आवश्यक है। साथ ही आपका जो सर्विस बुक है वो भी आपको जरूरी है। तो शैक्षणिक प्रशासनिक अर्हता के संबंध में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं? तो आपके पास मैट्रिक का है, इंटर का है, ग्रेजुएशन का है, पोस्ट ग्रेजुएशन का है, आपके पास बीएड है, डीएलएड है, आपके पास सीटेट है, एस्टेट है, ये सभी आपको ले लेने हैं। जो 1 to 5 के लिए है उनका इंटरमीडिएट, डीएलएड, सीटेट पेपर 1। जो 6 to 8 के लिए है उनको ग्रेजुएशन, डीएलएड या बीएड, सीटेट पेपर 2। जो 9 to 10 के लिए है उनके लिए ग्रेजुएशन, बीएड और एस्टेट पेपर 1। जो 11 12 के लिए है उनको ग्रेजुएशन, एस्टेट पेपर 2 और बीएड ये आवश्यक है। तो
आप सभी को ये सारे डॉक्यूमेंट्स हर हाल में ले लेने हैं। सभी का मूल अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र सभी ओरिजिनल चाहिए। साथ में सभी का 2-2 प्रति अर्थात फोटोकॉपी चाहिए और जितने भी आप फोटोकॉपी ले जाएंगे सब पर आपका सेल्फ अटेस्टेड होना अनिवार्य है। यदि सेल्फ अटेस्टेड नहीं होगा तो फिर आपका डॉक्यूमेंट छांट दिए जाएंगे। इसलिए सभी फोटोकॉपीज पर आपका सेल्फ अटेस्टेड अति अनिवार्य है। जिस दिन आपका काउंसलिंग होगा उस दिन के डेट के साथ और अलग अलग दस्तावेज अलग अलग फाइल में आप लेकर के जाएंगे। मूल दस्तावेज आपको अलग फाइल में रखना है, वो सिर्फ आपका वहां पे सत्यापित किया जाएगा मूल से आपका फोटोकॉपीज और जो आपने ऑनलाइन आवेदन देते समय जो आपने अपलोड किया है उसका आपका जो है मिलान किया जाएगा। उसके बाद आपका जो 2 प्रति रहेगा फोटोकॉपीज सेल्फ अटेस्टेड वो अलग अलग फाइल में आपको रखना है। 2 सेट अलग अलग फाइल में। फाइल के ऊपर आपको पूरा डिटेल्स लिख देना है, आपका नाम, आप जो है किस विद्यालय में पढ़ाते थे, आपका सफलता परीक्षा में क्रमांक संख्या क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, किस कैटेगरी से है, किस ग्रेड से है, किस विषय से है, कब आपका ज्वाइनिंग हुआ था, ये सारा चीज आपको लिख देना। उसका मोबाइल नंबर, उस पर ईमेल आईडी आपको लिख देना है फाइल के ऊपर और इस प्रकार आपको जमा करना है। तो यह महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए अनिवार्य देना था, इसलिए कि अब बेहद जल्द ही जो है वो डॉक्यूमेंटेशन अर्थात काउंसलिंग का कार्य प्रारंभ होगा, जिसमें आपका सभी जो मैंने दस्तावेज बताया वो सारे दस्तावेज की जांच होगी पूरे बारीकी के साथ और एक बार नहीं कई बार जांच होगा। आपका काउंसलिंग जहां होगा वहां जांच होंगे, उसके बाद बीओ स्तर पर जांच होंगे, फिर डीओ स्तर पर जांच होंगे, फिर शिक्षा विभाग जांच करेगी और जब तक आप सही नहीं पाए जाते हैं तब तक आप तो रहेंगे ही। यदि गलत पाए जाते हैं तो फिर आपको निकाल बाहर कर दिया जाएगा और सजा भी भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो आप सोच ले कि यदि आप फर्जी हैं तो आपकी मर्जी है कि आप दुम दबा करके पतली गली से बाहर निकल जाए या फिर आप वहीं पे थेथर बन करके रहें। और साथ में आपका दस्तावेज सत्यापन के साथ साथ आपका जो है थंब इंप्रेशन भी और आपका आइरिस रिकॉग्निशन भी होगा, इसका भी आपको खास ध्यान रखना है। साथ ही आपका थंब इंप्रेशन और आइरिस रिकॉग्निशन जब आपका योगदान हो जाएगा, योगदान के 15 दिन के बाद भी होगा कि काउंसलिंग जो कराया है शिक्षक वही विद्यालय में पढ़ा रहा है, अन्यथा काउंसलिंग कोई और कराया विद्यालय में कोई और पढ़ा रहा है। इस हेतु आपको योगदान के 15 दिन 1 महीना के बाद भी आपको जांच किए जा सकते हैं। यानी कि पूरा शिक्षा विभाग के द्वारा खासे यह ध्यान रखा जा रहा है कि एक भी फर्जी शिक्षक जो है विशिष्ट शिक्षक बन करके राज्य में कर्मी का दर्जा न प्राप्त कर सके, क्योंकि क्षमता परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि जितने भी लगभग 70-75-1 लाख के आसपास जो फर्जी शिक्षक जो है नियोजन आयोग के द्वारा फर्जी डॉक्यूमेंट्स और पैसा के बल पर जो है परिधि पहुंच पकड़ के बल पर जो आ गए हैं, घुस गए हैं, तो उन सभी को निकाल बाहर करना। इसलिए आप सभी को खुद से भी ध्यान रखना है अपना कि आप कहीं फर्जी तो नहीं हैं। आप यदि सही हैं तो फिर कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। आप अवश्य ही शिक्षक बनेंगे, राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे और बिहार के ऊपर जो सटी पिछड़ेपन का धब्बा लगा है उसको आप धुलने का प्रयास करेंगे और बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाकों एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो समाज से पिछड़े हुए जो वर्ग के बच्चे हैं उनका भविष्य संवारने में आप अपना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का, नवनियुक्त शिक्षक साथियों का, गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।